दिल्ली की ठंडी सर्दियों की शाम थी। जनवरी का महीना, जब धुंध और कोहरा सड़कों पर फैले रहते हैं और सांसें जैसे हवा में दिखाई देती है। कनॉट प्लेस की गोल गोल सड़कों पर ट्रैफिक की चहचहाहट थी। हर ओर जगमग लाइटें और भागती भागती भीड़। किसी को अपने दफ्तर लौटने की जल्दी थी, तो कोई दोस्तों के साथ ठहाके लगाता हुआ रेस्टोरेंट्स की ओर बढ़ रहा था। इस भीड़ के बीच आयुष ने एक कॉफी शॉप को चुना। ये उसकी आदत थी। जब भी मन बेचैन होता, वह यहाँ चला आता। बाहर की दुनिया के शोर से दूर, कॉफी की महक और हल्की धुनों के बीच उसे सुकून मिलता। वह खिड़की के पास कोने वाली मेज पर बैठा था। सामने किताब खुली थी, पर नजरें बार बार भटक रही थीं। जाने क्यों आज उसका ध्यान एक अजीब सी प्रतीक्षा में था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी को ढूंढ रहा है या बस खालीपन से भाग रहा है। तभी दरवाजा खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही वह भी। सान्या। उसकी उम्र शायद 25-27 रही होगी। लंबे खुले बाल, हल्के गुलाबी रंग का स्वेटर और नीले रंग का मुलायम स्टॉल उसकी गर्दन पर ढीले ढाले लिपटा हुआ था। उसके हाथों में एक डायरी थी, पुरानी, किनारे थोड़े घिसे हुए, जैसे किसी ने उसे बहुत बार खोला हो, बहुत बार लिखा हो। वह दरवाजे पर कुछ क्षण ठिठकी। उसकी आंखें कमरे को तलाश रही थीं, मानो किसी उपयुक्त जगह का इंतजार कर रही हों। और तभी उसकी नज़र आयुष पर पड़ी। उस पल समय जैसे थम गया। आयुष ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। न मासूमियत पूरी तरह, न शरारत पूरी तरह, बल्कि कुछ ऐसा जो सीधे दिल को खींच ले। उसने महसूस किया कि भीड़ के बीच जैसे सिर्फ वही दोनों मौजूद हैं। बाकी सब धुंधला, बाकी सब बेआवाज। सान्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गई, ठीक आयुष के सामने वाली मेज पर। आयुष ने किताब बंद कर दी। वह अब और दिखावा नहीं कर सकता था कि पढ़ाई में डूबा है। झिझकते हुए उसने कहा, अगर आपको ठंड लग रही हो तो आप चाहें तो ये कुर्सी ले सकती हैं। यहाँ हीटर के पास ज्यादा गर्माहट है। सान्या ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान हल्की थी, पर उसमें अपनापन था। धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन मुझे खिड़की के पास बैठना पसंद है। बाहर का नज़ारा कहानियां सुनाता है। आयुष उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तो आप भी कहानियों में यकीन रखती हैं? सान्या ने डायरी टेबल पर रखी और कॉफी ऑर्डर करते हुए जवाब दिया, कहानियां ही तो हमें जिंदा रखती हैं, वरना जिंदगी तो बस तारीखों और कामों का हिसाब किताब है। कहानियां हमें महसूस कराती है कि हम वाकई जी रहे हैं। आयुष कुछ पल चुप रहा। उसने सोचा, ये लड़की सिर्फ शब्द नहीं बोलती, बल्कि हर शब्द में दिल का एक टुकड़ा जोड़ देती है। आप लिखती हैं? उसने जिज्ञासा से पूछा। सान्या ने उसकी ओर देखा, हल्की झपकी दी और मुस्कुराकर बोली, शायद। लिखना मेरी मजबूरी है। जो कह नहीं पाती, वो लिख लेती हूँ। और कभी कभी जो लिख नहीं पाती, वो आंखें कह देती है। आयुष उस जवाब पर चौंक गया। ये पहली बार था कि किसी अजनबी की बातें उसे इतना गहरे छू गई थी। वेटर दोनों के सामने कॉफी रख गया। कॉफी की महक हवा में घुली और सन्नाटा अब उतना भारी नहीं रहा। और आप? सान्या ने पूछा, आप किताबों में इतने गुम क्यों हैं? किसी कहानी का पीछा कर रहे हैं या किसी से भाग रहे हैं? आयुष हल्का सा हंस पड़ा। शायद दोनों। कहानियों से भाग भी नहीं सकता और उनकी ओर खिंच भी जाता हूँ। दरअसल मैं आर्किटेक्ट हूँ। इमारतें बनाता हूँ, नक्शे बनाता हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि असली नक्शे तो लोग अपने दिल में छुपाए रखते हैं, जिन्हें पढ़ पाना सबसे मुश्किल है। सान्या ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। दिल का नक्शा, उसने धीरे से दोहराया। अच्छा ख्याल है। शायद हर किसी के पास एक अनकहा नक्शा होता है, जिसे सही इंसान ही पढ़ पाता है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। बाहर की सड़क पर लोग भागते रहे, हॉर्न बजते रहे, लेकिन खिड़की के उस पार उनकी नजरें जैसे एक दूसरे में उलझ चुकी थी। आयुष को महसूस हुआ कि ये चुप्पी बोझिल नहीं है, बल्कि मधुर है, जैसे दो अनजान लोग एक ऐसे संगीत को सुन रहे हों जो बाकी किसी को सुनाई नहीं देता।
सान्या ने धीरे धीरे अपनी डायरी खोली। पन्नों पर बेतरतीब लिखे शब्द, छोटे छोटे स्केच, अधूरी कविताएं। उसने कहा, मैं सोचती हूँ, लोग शब्दों में अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अजनबी उन शब्दों के पीछे की कहानी समझ लेता है। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद आज वही पल है। सान्या ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की सी लाली फैल गई थी, उसे आयुष साफ देख सकता था। और उसी क्षण दोनों को एहसास हुआ कि ये मुलाकात साधारण नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे न समय समझा सकता है, न तर्क। कॉफी शॉप की घड़ी ने 7 बजाए। बाहर धुंध और गहरी हो चुकी थी, लेकिन अंदर दोनों के बीच एक नई रोशनी जल चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। कॉफी शॉप से बाहर निकलते समय सर्द हवा और गहरी हो गई थी। सड़क पर पीली रोशनी में लिपटी धुंध का एक अलग ही जादू था। लोग जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, मगर आयुष और सान्या दोनों की चाल धीमी थी। मानो किसी अनकही वजह से वे अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ना नहीं चाहते थे। आप यहीं आसपास रहती हैं? आयुष ने खामोशी तोड़ी। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ज्यादा दूर नहीं, पैदल जा सकती हूँ। और आप? मैं भी पास ही, लेकिन शायद आज रास्ते थोड़े लंबे लगेंगे। आयुष की आंखों में हल्की शरारत थी, मगर आवाज बिल्कुल सधी हुई। सान्या ने नजरें चुराईं, मगर होठों पर हल्की हंसी तैर गई। कभी कभी लंबा रास्ता अच्छा भी लगता है। दोनों कुछ कदम साथ साथ चलते रहे। सड़क पर वाहनों की आवाज थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। ये चुप्पी असहज नहीं थी, बल्कि गहरी थी, जैसे दो दिल बिना शब्दों के भी बातचीत कर रहे हों। आयुष ने उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी से और गहरी हो रही थी। उसने महसूस किया कि सान्या की आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि कहानियों का पूरा समंदर है। आप बहुत कुछ कहना चाहती है, और बहुत कुछ छुपाती भी हैं, आयुष ने धीरे से कहा। सान्या रुकी, उसकी ओर देखा, और फिर हल्के से हंस पड़ी। आप आर्किटेक्ट हैं या मन पढ़ने वाले? दिल के नक्शे बनाने वाला हूँ। याद है? सान्या कुछ पल उसे देखती रही। उसकी नजरों में जैसे कोई सवाल था, क्या ये इंसान वाकई उसे समझ सकता है? और आप? आयुष ने पूछा, कभी किसी ने आपकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की? सान्या ने धीरे से सांस ली। कभी कभी लोग देखना चाहते हैं, मगर गहराई तक झांकना सबके बस की बात नहीं होती। शायद इसलिए डायरी ही मेरी सबसे करीबी दोस्त है। आयुष मुस्कुराया। अगर आप चाहें तो कभी कभी मैं भी आपकी डायरी पढ़ सकता हूँ। नजरों से सान्या ने पल भर के लिए उसकी ओर सीधा देखा। उनकी आंखें टकराईं, गहरी, स्थिर और खामोश, जैसे दोनों की नजरों के बीच कोई अदृश्य पुल बन गया हो। उस क्षण समय ठहर गया। राहगीर आगे बढ़ते रहे, गाड़ियां गुजरती रहीं, मगर वे दोनों जैसे दुनिया से अलग हो चुके थे। सान्या ने धीरे धीरे नजरें झुका ली। आप खतरनाक इंसान हैं, आयुष ने हल्की हंसी में कहा। और आप? शायद उतनी मासूम भी नहीं जितनी दिखती हूँ। ये सुनकर आयुष चौंक गया। उसे पहली बार लगा कि यह लड़की सचमुच किसी रहस्य से भरी हुई है। दोनों के बीच की ये बातचीत साधारण नहीं थी। हर शब्द, हर नजर जैसे दिलों के बीच गहरी खाई को पाट रही थी। चलते चलते वे एक मोड़ पर पहुंच गए। सान्या ने कहा, मेरा रास्ता यहीं से अलग होता है। आयुष ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आज की ये मुलाकात शायद किसी नक्शे का पहला बिंदु है। सान्या ने आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। शायद, और शायद कहानियां यहीं से शुरू होती है। उसने हल्के से मुस्कुराकर अलविदा कहा और धुंध में खो गई। आयुष वही खड़ा रहा। उसकी नजरें उस दिशा में टिकी थीं, जहां वह चली गई थी। उसके होठों पर एक अनजानी मुस्कान थी, और दिल में एक अजीब सी गर्माहट। उसने सोचा, कभी कभी सबसे खूबसूरत मुलाकातें वही होती हैं, जो अनजाने में हो जाए, और सबसे गहरी बातें वही, जो नजरों से कही जाए। उस रात आयुष की नींद अधूरी रही।
खिड़की से आती ठंडी हवा उसके कमरे में घूमती रही, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही नजरें, वही मुस्कान, वही आवाज गूंजती रही। वहीं दूसरी ओर सान्या अपने कमरे में बैठी डायरी खोल चुकी थी। उसने लिखा, आज कोई मिला, अजनबी, लेकिन अजीब सा अपना। उसकी नजरों में जैसे मेरी ही कहानी छुपी थी। डर भी है और आकर्षण भी। जाने क्यों लगता है ये मुलाकात अधूरी नहीं रहेगी। और सचमुच ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक आयुष और सान्या की मुलाकातें अब संयोग भर नहीं रहीं, जैसे किसी अनदेखी डोर ने दोनों को बार बार पास ला दिया हो। कभी वही कॉफी शॉप, कभी सड़क के मोड़ पर अचानक टकराना, तो कभी फोन पर घंटों तक बातें। आयुष खुद हैरान था। पहले वह हमेशा काम और अकेलेपन के बीच खोया रहता था, मगर अब उसका दिन तभी पूरा लगता जब वो सान्या की आवाज सुन लेता या उसकी झलक पा लेता। एक शाम उसने उसे फोन किया, आज काम जल्दी खत्म हो गया है, कॉफी शॉप चले? दूसरी ओर हल्की चुप्पी रही। फिर सान्या की मुस्कुराती आवाज आई, ठीक है, लेकिन आज सिर्फ कॉफी नहीं, लंबी बातें भी होंगी। जब सान्या पहुंची, आयुष पहले से इंतजार कर रहा था। मेज पर 2 कप कॉफी रखे थे। खिड़की के बाहर सड़क पर धुंध उतर रही थी। सान्या ने आते ही कहा, तुम जल्दी आ गए। पता है, मुझे देर करानी थी। क्यों? आयुष ने हैरानी से पूछा। वह बैठते हुए बोली, शायद चाहती थी कि तुम थोड़ा इंतजार करो। इंतजार करने से पता चलता है कि सामने वाला कितना अधीर है। आयुष हंस पड़ा, तो फिर जान लो, मैं बहुत अधीर हूँ। तुम्हारे बिना शाम अधूरी लगती है। सान्या ने उसकी ओर देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कॉफी का घूंट लेने के बाद उसने डायरी निकाली। आज कुछ लिखा है, लेकिन अधूरा रह गया। शायद तुम इसे पूरा कर सको। उसने पन्ना आयुष की ओर बढ़ाया। उसमें अधूरी पंक्तियां थीं। एक नजर ने छू लिया, बिन कहे कुछ कह गई। दिल की खामोशी में तेरी सांसें रह गईं। आयुष ने पंक्तियां पढ़ी और उसकी आंखों में देखा। ये तो तुम्हारा दिल बोल रहा है, या तुम्हारी आंखें? सान्या ने नजरें झुका ली। शायद दोनों। उसके होंठ कांप रहे थे, मानो उसने कुछ और कहना चाहा हो, लेकिन खुद को रोक लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। कॉफी शॉप की धीमी धुनें उस सन्नाटे में और गहराई भर रही थी। आयुष ने धीरे से कहा, तुम्हारी बातें अधूरी नहीं होती, सान्या। तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। सान्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी और चमक दोनों थी। कभी कभी डर लगता है, कोई इतना पास आ जाए कि हमारी खामोशी भी पढ़ ले। और अगर कोई सचमुच पास आना चाहे तो? आयुष ने नरमी से पूछा। सान्या ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। उनमें एक सवाल था, एक डर और एक अनकही ख्वाहिश भी। वह धीरे से बोली, तुम्हें लगता है नज़दीकियां हमेशा अच्छी होती हैं? आयुष ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर नज़दीकी दिल से हो तो वो सबसे खूबसूरत एहसास होती है। बाकी सब तो बस दूरी का बहाना है। सान्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। उसका चेहरा हल्की लाली से भर गया। उसने जल्दी से कॉफी का घूंट लिया, मानो अपनी बेचैनी छुपा रही हो। कुछ देर बाद जब वे बाहर निकले, रात की ठंडी हवा और तेज हो चुकी थी। सड़क किनारे पेड़ों की डालियां झूम रही थीं और हवा में नमी घुली थी। आयुष ने देखा, सान्या का स्टॉल बार बार हवा से उड़ रहा था। वह आगे बढ़ा और धीरे से उसके स्टॉल को ठीक किया। इस दौरान उसकी उंगलियां अनजाने में उसके गाल से छू गईं। सान्या ठिठक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखें एक क्षण के लिए बंद हुई और होंठ कांप उठे। आयुष ने तुरंत हाथ हटा लिया, लेकिन उसकी आंखें वही कह रही थी जो उसके होंठ नहीं कह सके। सान्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, पहली बार कोई मेरे इतने करीब आया है, और अजीब ये है कि मुझे डर नहीं लग रहा। आयुष का दिल धड़क उठा, क्योंकि शायद ये करीबियां अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सान्या ने हल्की हंसी में सिर झुका लिया। तुम बहुत खतरनाक इंसान हो,
तुम्हारी बातें दिल को यूं छू जाती है जैसे। जैसे? आयुष ने धीरे से पूछा। जैसे कोई बहुत पुराना सपना अचानक सच होने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें अब भी झुकी हुई थीं। उस रात दोनों अपने अपने घर लौटे, मगर नींद किसी को नहीं आई। आयुष खिड़की पर बैठा ठंडी हवा महसूस करता रहा। हर झोंके में उसे वही नरमी मिलती जो सान्या की सांसों में थी। उसके भीतर एक बेचैनी थी। क्या वह भी यही महसूस कर रही होगी? उधर सान्या ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज उसकी उंगलियां मेरे गाल से छू गईं और जैसे दिल की धड़कन रुक गई। डर नहीं लगा, मगर बेचैनी जरूर हुई। क्या यही पहली नज़दीकी है जिसे मैं अब तक लिख नहीं पा रही थी? अगर हाँ, तो शायद ये कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। डायरी के पन्ने पर उसकी लिखावट हल्की काँप रही थी, जैसे उसके हाथ भी उसी धड़कन की ताल पर चल रहे हों, जिसमें अब आयुष की धड़कनें भी शामिल थीं। दिल्ली की सर्द रातें अक्सर लोगों को अपने घरों में कैद कर देती है, मगर आयुष और सान्या के लिए ये रातें अब कैद नहीं, बल्कि बहाने बन चुकी थीं। एक दूसरे से मिलने के, बातें करने के और वो सब महसूस करने के जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं था। उनकी मुलाकातें अब कॉफी शॉप तक सीमित नहीं रहीं। कभी पार्क की बेंच पर बैठकर किताबों की बातें, तो कभी पुराने बाजार की गलियों में घूमते घूमते बचपन की यादें। एक शाम, जब ठंडी हवा और गहरी हो चुकी थी, आयुष ने सान्या को फोन किया। आज बारिश जैसी नमी है हवा में। चलो कहीं और चलते हैं। कॉफी शॉप अब बहुत छोटी लगने लगी है। सान्या हंसी। और तुम्हें लगता है मैं इस ठंड में बाहर निकलूंगी? हाँ, आयुष ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मुझे यकीन है तुम भी इस मौसम को जीना चाहती हो। कुछ देर चुप्पी रही। फिर सान्या की धीमी आवाज आई, ठीक है, 5 मिनट दो। थोड़ी देर बाद दोनों एक पुराने पार्क में थे। पेड़ों से पत्ते गिरकर रास्ते को ढक चुके थे। लाइटें धुंध में धुंधली हो चुकी थीं। पार्क लगभग खाली था। दोनों एक बेंच पर बैठे। हवा ठंडी थी, मगर उनके बीच अजीब सी गर्माहट घुली हुई थी। कभी सोचा है, आयुष ने कहा, कुछ बातें हम कहते नहीं, फिर भी सामने वाला समझ लेता है? सान्या ने उसकी ओर देखा। हाँ, और कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं वो बातें इतनी साफ न हो जाए कि हम खुद से न भाग पाए। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? आयुष ने सीधा सवाल कर दिया। सान्या चौंक गई। उसने नजरें झुका ली और अपने स्टॉल की गांठों से खेलते हुए बोली, शायद नहीं, लेकिन शायद अभी रुकना चाहती हूँ। दिल कहता है आगे बढ़ो, दिमाग कहता है संभल कर। आयुष ने उसकी उंगलियों को देखा, जो बेचैनी में गांठों से खेल रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सान्या की सांस अटक गई। कभी कभी दिमाग को चुप कराना पड़ता है, सान्या, वरना दिल की ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती है। सान्या ने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने उन्हें आयुष की पकड़ में रहने दिया। तुम्हें पता है, उसने धीमे स्वर में कहा, पहली बार किसी ने मेरे हाथ को ऐसे थामा है कि छोड़ने का मन ही न हो।